नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य की राजनीति काफी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि देश भर के युवाओं की आवाज उठाने का दावा करने वाले राहुल गांधी झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय पर चुप क्यों है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार धांधली को छिपाने का प्रयास कर रही है, जिससे राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकार में राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक आधी रात को 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी न मिलने और प्रशासनिक सहायता न मिलने से बेहद नाराज था। दोस्तों, चर्चा में हम बारबर तरवाल देशाल पार की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत और लगातार समझाइश के बाद तड़के युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आतंकवादी नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन को लेकर साहिबगंज से गिरफ्तार हुई युवती से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी के तार पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और आईएसआई से जुड़े हुए थे। हालांकि प्राथमिक जांच में पता चला है कि युवती को इस बड़े षड्यंत्र की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके सोशल मीडिया और संपर्क के आधार पर केंद्रीय एजेंसियां आगे की जांच कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। धनबाद के खूंखार गैंगस्टर प्रिंस खान के सीमा पार भागने की खबर से सुरक्षा तंत्र में खलबली मच गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रिंस खान भारत से फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां उसे आईएसआई के तौकीर बलोच का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया है कि उसने कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के साथ हाथ मिलाया है। झारखंड पुलिस अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहयोग से उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई। देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने का गंभीर मामला सामने आया है। रांची में पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है और ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि रांची में चल रहा यह छात्र आंदोलन अब 2 गुटों में बंट गया है। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि कुछ राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के कारण छात्रों की एकजुटता को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ जहां युवा न्याय मंच ने अपना अलग मंच बनाकर विरोध जारी रखा है, वहीं दूसरा गुट स्वतंत्र रूप से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहा है। रांची के हरमू रोड स्थित शनि मंदिर के समीप श्री राम जानकी मंदिर के आसपास की 1.34 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम प्रशासन की ओर से कब्जाधारियों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है और जल्द ही वहां बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी जमीन को खाली कराकर सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। खाड़ी देश ओमान में फंसी सिमडेगा जिले की श्रमिक प्रीति कुजूर की आखिरकार सकुशल वतन वापसी हो गई। रोजगार के नाम पर धोखे का शिकार हुई प्रीति वहां बेहद खराब परिस्थितियों में रह रही थी। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के श्रम विभाग को तुरंत हस्तक्षेप करने और विदेश मंत्रालय के सहयोग से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की पहल पर त्वरित कार्रवाई की गई और प्रीति अपने वतन लौट आई, जिससे उसके परिवार में खुशी। आयकर विभाग ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के परिसरों पर की गई छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा किया है। विभाग को जांच के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपए के अनाम, लेन देन और बोगस बिलिंग के सबूत मिले हैं। आयकर अधिकारियों के अनुसार कंपनी कई वर्षों से वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी में लिप्त थी। 3 राज्यों में चली इस लंबी कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और बैंक खातों की जानकारी जब्त की गई है, जिसकी गहनता से स्क्रूटनी की जा रही है ताकि पूरा सच बाहर आए। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है। जांच प्रक्रिया के दौरान करीब 3,95,000 मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म वापस न मिलने के कारण उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की संभावना है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इसका सबसे अधिक असर जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी मतदाता स्थिति की जांच समय रहते जरूर पूरी कर लें। सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार 4 अगस्त से देवघर और बासुकीनाथ के बीच हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा शुरू करने जा रही है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से संचालित होने वाली इस सेवा से श्रद्धालु बेहद कम समय में दोनों धार्मिक स्थलों का सुगम दर्शन कर सकेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के लिए यह योजना काफी उपयोगी साबित होगी, जिसके लिए प्रशासन ने बुकिंग और सुरक्षा की पूरी तैयारी कर। मॉस्को से मिले इंटरपोल इनपुट के बाद झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क की जांच के दौरान रांची की एक युवती का नाम सामने आया है, जिसके तार विदेशी नशीले पदार्थों के सौदागरों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही। केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेशल ब्रांच की टीम युवती के बैकग्राउंड, बैंक खातों और हालिया विदेश यात्राओं की पड़ताल कर रही, ताकि राज्य में सक्रिय किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को नाकाम किया जा सके।
राजधानी रांची की सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति दी। शहर में 5 नए फ्लाईओवर और एक 6 लेन सड़क बनाने की विस्तृत योजना को मंजूरी दी गई और मांझी गोला एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी 90% तक पूरा हो चुका है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से रांची की अन्य जिलों से कनेक्टिविटी बेहद मजबूत होगी और लोगों का समय भी बचेगा। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कई जिलों में तेज गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान और बिजली व्यवस्था बाधित होने का खतरा भी। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न जाने की हिदायत दी। महिला पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा विवाद सामने आया। दस्तावेज सत्यापन और जांच के दौरान चयनित 33 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक डिग्रियां संदेह के घेरे में आ गई। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी डिग्रियों की गहन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। संबंधित विश्वविद्यालय और बोर्ड से सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों का साफ कहना है कि यदि जांच में कोई भी दस्तावेज फर्जी या अमान्य पाया गया तो अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली स्थित संसद परिसर में साधु के वेश में विरोध प्रदर्शन करने के मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन नेताओं ने धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा। खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में एक सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी अवैध अफीम की खेती के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में अब 1500 से अधिक किसानों ने गेंदा फूल की खेती अपना ली है। प्रशासन और कृषि विभाग के सहयोग से शुरू हुई इस पहल ने किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा किया है। स्थानीय बाजारों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी खूंटी के गेंदा फूलों की मांग बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर लगातार सुधर रहा। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुल्ला रुख देखने को मिला है। राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में स्थिरता बनी हुई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि वैश्विक बाजार के संकेतों और आगामी त्योहारी सीजन की मांग के कारण उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार स्थिर स्थिति में बना हुआ है। धनबाद जिले में अवैध तरीके से चल रहे खून के कारोबार और धांधली पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी ब्लड बैंकों में हो रही गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण करने की रणनीति बनाई है। उपायुक्त के निर्देश पर गठित विशेष टीम बिना पूर्व सूचना के निजी ब्लड बैंकों की जांच करेगी और वहां रखे गए ब्लड यूनिट्स की गुणवत्ता, लाइसेंस तथा दरों की गहन समीक्षा की जाएगी। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द होगा। मानव तस्करी की शिकार हुई खूंटी जिले की एक नाबालिग युवती को दिल्ली से सुरक्षित रेस्क्यू करा लिया गया है। पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर युवती को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। तस्कर को भी धर दबोचा है, जो लंबे समय से ग्रामीण इलाकों की भोली भाली लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर मेट्रो शहरों में बेचता था। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर तस्करी से जुड़े पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में लगी। 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने अपनी कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीआईडी ने सफल घोषित किए गए 1000 अभ्यर्थियों से उनकी ओएमआर शीट की प्रतियां मांगी थीं, जिन्हें अभ्यर्थियों ने जमा करा दिया है। जांच एजेंसी अब ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी और सर्वर डेटा का मिलान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अंकों में किसी भी तरह का फेरबदल या गड़बड़ी मिली तो कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। इस वर्ष सावन के पवित्र महीने में एक बेहद दुर्लभ धार्मिक संयोग बन रहा है, जहां गणेश चतुर्थी और सावन की पहली सोमवारी एक साथ पड़ रही है। इस खास मौके पर देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मंदिरों में अर्घा व्यवस्था के जरिए जल चढ़ाने की सुविधा दी गई है और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। रांची नगर निगम ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अपर बाजार में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने बिना स्वीकृत नक्शे और बिना पार्किंग स्थल के चल रही दुकानों को चिन्हित कर उन्हें सील करने का अभियान शुरू किया है। अपर बाजार में आए दिन लगने वाले भीषण जाम से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। व्यापारिक संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है, लेकिन निगम प्रशासन कार्रवाई जारी रखने पर अड्डा है। भारतीय शेयर बाजार में नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत काफी सुस्त देखने को मिली है। प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार निवेशक इस समय विभिन्न कंपनियों के चालू तिमाही नतीजों और वैश्विक बाजार से मिलने वाले संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण बाजार में सावधानी का माहौल है, जिससे निवेशकों को सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। दुमका जिले के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। राज्य की सबसे बड़ी मछलियां रानेश्वर